हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइन्स। आपको याद होगा जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया, हमारे गेस्ट ने क्लियरली वंश आगे ले जाने वाली बात कही थी। कुछ भी कर लो, बेटी वंश को आगे नहीं ले जाएगी तो उसे बेटों के बराबर कैसे मान ले। खैर, हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उनको लगता है औरतों का कोई अपनी पहचान, वजूद या औकात नहीं है। वो महज एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन अ सेरेमनी कॉल्ड शादी एक घर से दूसरे घर में दी जाती है। आप बोलेंगे, भाई साहब ये तो बहुत घिसी पिटी कहानी सुना रहे हो। लास्ट एपिसोड में आपने काफ़ी सारी बातें बताई, तो अब इस एपिसोड में नया क्या है? गुड क्वेश्चन। आंसर है, वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस एपिसोड में हम ऐसी सच्चाइयां, फैक्ट्स बताएंगे जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे, होपफुली। बहुत लोग कहते हैं, किस जमाने से हो? जो आप बता रहे हो वो जमाना गया। आज हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, वो सब भी क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर रही हैं। करेक्ट? बिल्कुल गलत, रॉन्ग। मैं आपको बताता हूं आज की महिला की रियलिटी। अब हम 2021 में आ गए हैं, फिर भी बेटियों और महिलाओं की हालत हमारे देश में यह है। फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या और भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में आज भी 2.5 लाख लड़कियों की मौत 5 साल की उम्र तक पहुंचने के पहले निश्चित है। इसका मतलब हर 2 मिनट में हम एक बच्चे की जान लेते हैं। डाउरी डेथ्स, दहेज के कारण मौत 2020 में भी भारत में एक खतरनाक हकीकत है कि दहेज की वजह से हर दिन 20 महिलाओं की मृत्यु होती है या उसकी हत्या कर दी जाती है, विच मीन्स मर्डर, या आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, विच मीन्स कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड। रेप्स, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जहां हम अपने देश को मां का दर्जा देते हैं, उस देश में हर एक दिन 88 रेप केसेस का एवरेज है। आपने सही सुना, हर दिन 88 माताओं, बहन, बेटियों का बलात्कार या रेप होता है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे आंखों में शर्म और दिल और दिमाग में आग लग जाती है। अब अंत में अंधविश्वास का सबसे काला चेहरा दिखाना चाहता हूं। 2020 में कोरोना वायरस ने इंसानों को डरा दिया, सबको अपनी नानी याद दिला दी, लेकिन हमारी महिलाएं ऐसे चुनौतियों से रोज जूझ रही हैं। आइए मैं आपको कुछ ऐसे शैतानों से मिलवा दूं जो कोरोना वायरस से ज्यादा डरावने हैं। 2018 आसाराम बापू, a self-styled Indian spiritual guru who claims millions of followers worldwide, has been given a life sentence for raping a 16-year-old girl. The guru, who is 77, has 400 ashrams around the world where he teaches meditation and yoga. He is also on trial in another rape case in western Gujarat state. Virendra Dev Dikshit, Adhyatmik Vishwavidyalaya, the ashram run by him in Delhi's Vijay Vihar near Rohini and other places. Charges: accused in multiple cases of assault and rape. Status: absconding. Rampal, founder of Satlok Ashram and a leader of Kabir Panth. He enjoys a following in Haryana. Charges: murder. Skipped court summons 43 times between 2010 and 2014. His supporters were wielding lathis and firearms to block police from entering his ashram. Finally, on November 19th, 2014, the police entered his Hisar ashram and arrested him. Shocking discovery: bodies of 5 women and a baby was found. Status: jailed. Faces at least 6 other cases. Gurmeet Ram Rahim Baba, a self-styled godman of Dera Sacha Sauda. Charges: convicted of raping 2 disciples. Courts have sentenced him for 20 years in prison in 2017. But his arrest from his ashram in Haryana caused immense violence by his devotees and 30 people were killed. Nityanand runs a Dhyanapith charitable trust in Bidadi near Bengaluru. In 2010, a channel ran a footage of him
in a compromising sexual position with a Tamil actress. He was booked for rape and unnatural sex but secured bail in April 2010 after just 52 days in prison. Ichhadari Bhimanand, Shri Murat Dwivedi, real name, started as a security guard at a 5-star hotel in Delhi's Nehru Place before he discovered himself as Godman Bhimanand. Status: arrested and jailed for running a sex racket in 2010. Swami Vikasanand, real name is Vikas Joshi, hails from Jabalpur area in MP. Influential guru who was arrested in 2006 for indulging in obscene films and abuse of girls. Status: arrested in 2010 and currently in jail. अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। आप कहेंगे बहुत बुरा हुआ, या हमारा गुरु नहीं, या हमारा मौलवी या बाबा ऐसे नहीं कर सकता। बात जब दूर की हो तो सही है, जब पास की हो तो गलत। बस यही एक कारण है कि जब हम रेप्स या दहेज से मौत के आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, पर उसका सुधार गवर्नमेंट या एनजीओस पर छोड़ दो। अब चालाकी किसमें है? जरा सोचिए, अपने घर पर अपने बेटे को घर का काम काज सिखाना, अपनी माँ बहन और फ्रेंड्स जो लड़कियां हैं उनको रिस्पेक्ट देना और अपना इक्वल समझना अगर आप सिखाएं तो कोई बात बने। शर्म की बात यह है कि मर्द तो छोड़ो, कई औरतें भी अपने बच्चियों को लड़कों से नीचा या इंफीरियर बताकर उनके सपनों या उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देती हैं। हिंदुस्तान सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे छोटे नगर, गांव या ग्राम में बसता है, और जब तक हर एक परिवार में लड़के लड़कियों की इज्जत करना नहीं सीखते, माँ बाप अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले या पैदा होते ही न मार दें और थोड़ी बड़ी हुई तो पढ़ने लिखने का मौका दे दें, और जवान हुई तो उसको दहेज देकर उसकी शादी न करा दें, या घर से बाहर निकली तो उसका कोई रेप न कर दे, और बच गई तो सारी उम्र उसको मर्द से इंफीरियर या कम बन के जीना न पड़े, तब तक इस रात की सुबह नहीं। यही है हमारे देश का सत्य। धन्यवाद।